Hello student, good morning all of you. Now start your chemistry. और कल मैंने आपको प्रिपरेशन ऑफ एल्केन बताया था, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में हमें अभी तो स्टार्ट हो रहे हैं, तो पढ़ना कैसे कैसे है वो भी आपको। तो रिएजेंट का काम क्या है वो इम्पोर्टेंट है। हर चीज़ में मैकेनिज्म जो ही नहीं है, रिएजेंट का फंक्शन क्या है, वर्क क्या है, वो इम्पोर्टेंट मैटर करता है। डायरेक्ट भी याद रखना है। जहाँ मैकेनिज्म का रिक्वायरमेंट होगा हम मैकेनिज्म भी देखेंगे, जहाँ डायरेक्ट रिक्वायरमेंट होगा वहाँ डायरेक्ट भी देखेंगे। क्वेश्चन हर जगह मैकेनिज्म पे नहीं होगा, हो सकता है रिडक्शन में डायरेक्ट भी पूछा जाए, ठीक है। तो जहाँ मैकेनिज्म होगा वहाँ मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट होगा, बाकी जगह हम डायरेक्ट आपका वो करेंगे। तो इसीलिए रिएजेंट का फंक्शन जानना जरूरी है, तो हर रिएजेंट आपको याद होना चाहिए, ओके। तो हम आपको जो एल्केन का प्रिपरेशन बताया था हमने, वो रिडक्शन के थ्रू बताया था, एल्कीन और एल्काइन से। तो एल्कीन और एल्काइन से ऐसे याद करना है, एल्कीन और एल्काइन से एल्केन बनाने में कौन सा रिडक्शन यूज होता है। तो एक कैटलिस्ट यूज करते हैं, निकेल प्लेटिनम प्लेटिनम, उसके प्लेट पे हाइड्रोजनेशन करवाते हैं। सेकेंड है, अगर एल्काइल हेलाइड से बनाना है, आरएक्स से बनाना है, एल्केन बनाना है, तो हम क्या यूज करेंगे, ये ऐसे याद करना है। आरएक्स से हमें एल्केन बनाना है तो हम क्या यूज करेंगे, उसमें रिडक्शन यूज करेंगे। अब रिडक्शन में किस टाइप का करेंगे, 1 डिग्री एल्केन, 2 डिग्री एल्केन, जिससे LiAlH4, LiLH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, LAH, ये स्ट्रॉन्ग है। तो 1 डिग्री और 2 डिग्री को, ये 1 डिग्री 2 डिग्री आरएक्स को किस में बदल देगा, एल्केन में। 3 डिग्री को नहीं बदल पाएगा, एल्कीन में बदलेगा। TSH जो है वो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड को एल्केन में बदल देगा। NaBH4 2 डिग्री और 3 डिग्री को बदलेगा, 1 डिग्री को नहीं बदलेगा। ये सब चीजें ऐसे फंक्शनल आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हमने कल आपको सिखाया था रेड फास्फोरस का एल्डिहाइड कीटोन में कैसे वो मुंडी काटता है, उसका ऑक्सीजन को वहां से हटा देना है, अल्कोहल को बदल देगा एल्केन में। तो अल्कोहल से एल्केन में बदलने के लिए रेड फास्फोरस यूज किया जाता है। तो ये ऐसे आपको लर्न करना पड़ेगा कि अल्कोहल से या कार्बोक्सिलिक से या एल्डिहाइड से या कीटोन से बनाना है तो रेड फास्फोरस हमें यूज करना पड़ेगा और वहां पर उसका मुंडी काटना पड़ेगा, ठीक है। तो वहां पर इस तरह से हमें याद, उसका फंक्शन याद रखना पड़ेगा। रेड फास्फोरस का फंक्शन, NaBH4 का फंक्शन, LiLH4 का फंक्शन, ठीक है। तो ये सब फंक्शन आपको याद रखना पड़ेगा। रेट हाइड्रोजनेशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कौन रेट किसका स्पीड ज्यादा है, ठीक है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, ये सब चीजें आपको आते हैं। तो आपको हर तरीके से रिएजेंट का फंक्शन मेन याद रखना है, ठीक है। तो हम उस प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते हैं और प्रिपरेशन में आगे स्टार्ट करते हैं। तो हम एल्केन का प्रिपरेशन आज अभी स्टार्ट करेंगे। तो जो हमने प्रिपरेशन 3 या 4 पॉइंट बताया था, उस पॉइंट के आगे हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ हमने बोला था आपको जीओसी में दो अलग से एक टॉपिक और आएगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो हालांकि यहाँ पर बहुत तरह का रिडक्शन होता है, उल्फ किस्नर होता है, क्लीमेंसन होता है, बर्च रिडक्शन होता है, बहुत तरह का रिडक्शन होता है। कम से कम 15 टाइप है उसके रिडक्शन का, ऑक्सीडेशन का भी टाइप है। तो यहाँ एक एक पढ़ने से नहीं होगा, मैं एक ही बार सब पढ़ा दूंगा रिडक्शन, वो पूरा एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक सब में चलता चला जाएगा, तो वो अलग से हम कराएंगे। यहाँ पर पर्टिकुलर आया तो हम पर्टिकुलर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो जीओसी पार्ट 2 में भी वो नहीं हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर्टिकुलर पढ़ा रहे हैं। अब एक है उल्फ किस्नर रिडक्शन, इस साइंटिस्ट के नाम पे इसका नाम पड़ा हुआ उल्फ किस्नर। यही सब स्टार्ट कर रहे हैं कि हम उल्फ किस्नर के हेल्प से कैसे एल्केन बनाया जाए। तो एक साइंटिस्ट का नाम है उल्फ किस्नर और वो यहाँ पर रिडक्शन के थ्रू एल्केन बनाएगा। तो आपको याद रखना पड़ेगा उल्फ किस्नर रिडक्शन में रिएजेंट कौन सा है। तो ये रिएजेंट है NH2 हाइड्रोजन और KOH, और ये बेसिक मीडियम में, ये कभी कभी ऐसे भी लिखा रहेगा N2H4 और बेसिक मीडियम। तो ये है उल्फ किस्नर रिडक्शन। तो इसको याद रखना पड़ेगा, इस रिएजेंट को आपको याद रखना पड़ेगा कि ये उल्फ किस्नर रिएजेंट है। तो यही ऑर्गेनिक में लर्निंग फेज आ जाता है कि यहाँ पर लर्न करना पड़ेगा आपको कि ये NH2 ये हाइड्रोजन या N2H4 ये हाइड्रोजन जो है वो क्या है, उल्फ किस्नर रिडक्शन, और ये बेसिक मीडियम में यूज किया जाता है। अब इसका हम देखते हैं फंक्शन क्या है।
तो कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड में, कार्बोनाइल मतलब ये सी डबल बॉन्ड ओ जहां लगा होगा, कार्बोनाइल सी डबल बॉन्ड ओ जहां लगा होगा। अब इस कार्बोनाइल कंपाउंड में अगर हम उल्फ किस्नर यूज करते हैं, ये उल्फ किस्नर रिएजेंट है, तो यहां पर सिंपल सा वर्क जानना है, इसका मुंडी काट देता है ये, बस इस ऑक्सीजन को हटा के आपको लिख देना है, बाकी कुछ नहीं करना है आपके, इसके मैकेनिज्म का कोई नीड नहीं है यहाँ पे, इसका बस फंक्शन जानना है कि उल्फ किस्नर कैसे फंक्शन काम करता है। तो यहां पर कार्बोनाइल कंपाउंड में, कार्बोनाइल कंपाउंड मतलब जहां पर सी डबल बॉन्ड ओ हो, तो ये इसके मुंडी को उड़ा देता है, केवल ऑक्सीजन को हटा देगा, बाकी एज इट इज लिख देंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्केन में। तो एक कार्बोनाइल कंपाउंड विल कन्वर्टेड इनटू एल्केन, ठीक है। तो इसका फंक्शन आपको याद रखना पड़ेगा। और ये किस मीडियम में काम करेगा? बेसिक मीडियम में काम करेगा। इस पर हम आते हैं अभी आगे। अब हम आते हैं दूसरा रिडक्शन पे, क्लीमेंसन, ये दोनों नाम से, तो बहुत तरह का रिडक्शन होगा, ठीक है, बट हम जहां नाम होगा वहां नाम से पढ़ेंगे। तो ये क्लीमेंसन, अब ये नेम रिएक्शन नहीं है, रिडक्शन है, वो उसका नाम है इसका। तो रिडक्शन ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये उल्फ किस्नर क्लीमेंसन रिडक्शन, ये भी नाम के साइंटिस्ट के नाम पे पड़ा हुआ है, क्लीमेंसन रिडक्शन। अब क्लीमेंसन रिडक्शन का और उल्फ किस्नर का फंक्शन एक ही होता है, लेकिन इसमें जो रिएजेंट होते हैं वो अलग होते हैं। तो इसमें जो रिएजेंट होते हैं वो जिंक और मर्क्यूरी होता है और कंसंट्रेटेड HCl होता है। तो जिंक, मर्क्यूरी और कंसंट्रेटेड HCl, यानी ये एसिडिक मीडियम में काम करेगा, ये एसिडिक मीडियम में काम करेगा। और ये किस मीडियम में काम करेगा? बेसिक मीडियम। उसका क्या काम है? तो क्लीमेंसन में आपको रिएजेंट याद रखना पड़ेगा। तो पहला काम ये होगा कि क्लीमेंसन आपसे जब पूछा जाए तो तुरंत रिएजेंट का नाम याद रखो कि रिएजेंट का नाम क्या है। तो आप बोलोगे जिंक, मर्क्यूरी एंड कंसंट्रेटेड HCl, ताकि आप रिएक्शन देख के पहचान जाओ। और अगर उल्फ किस्नर बोला जाए तो रिएजेंट का नाम क्या होगा? NH2NH2 हाइड्रोजन और बेसिक मीडियम, और यहाँ एसिडिक मीडियम। तो क्लीमेंसन का जिंक, मर्क्यूरी और कंसंट्रेटेड HCl, ताकि रिएक्शन कराने के पहले उसका हमें फंक्शन आ जाए कि उसका फंक्शन क्या है, वो क्या काम करता है। तो ये जो है वो काम क्या करेगा? इसके मुंडी को काटता है। तो जो काम ये करता है वो काम सेम ये करता है। ये जो कार्बोनाइल कंपाउंड है, उस कार्बोनाइल कंपाउंड के ऑक्सीजन वाला पार्ट के मुंडी को काट के एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। तो दोनों का, उल्फ किस्नर का और क्लीमेंसन का फंक्शन एक ही है, मुंडी काटना। और 8 फास्फोरस भी ऐसा ही काम करता था, ठीक है। तो यहां ये मुंडी काटने का काम करता है दोनों जगह, और इसको एल्केन में बदल देता है, यानी कार्बोनाइल कंपाउंड विल कन्वर्टेड इनटू एल्केन। ओके, अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा। अब मान लो एक क्वेश्चन हमने ऐसे दिया, ये रिंग है और ये सी डबल बॉन्ड O है, ठीक है, कार्बोनाइल कंपाउंड, और यहाँ OH लगा हुआ है। अब ये प्रोडक्ट बना दिया ये, अब देखो यहाँ एल्केन बना दिया। अब ये एल्केन बना के यहाँ ऑक्सीजन को उड़ा दिया इसने, यानी मुंडी काट दिया इसका। यानी इसमें हमें पूछा जाए कि कौन सा रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया जाए, उल्फ किस्नर या क्लीमेंसन। तो आपके अकॉर्डिंग मुझे बताओ, यहां हम पहला वाला रिडक्शन यूज करेंगे या दूसरा वाला यूज करेंगे। अब ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये कि एसिडिक मीडियम यूज करें कि बेसिक मीडियम पे, क्योंकि दोनों का फंक्शन तो एक ही है। तो आपको यहां पर जज करना पड़ेगा कि हम पहला वाला रिडक्शन यूज करें, उल्फ किस्नर यूज करें कि क्लीमेंसन यूज करें। आप मुझे बताओ कौन सा रिडक्शन यूज करोगे। यहाँ पे आपको क्या लगता है कि फर्स्ट वाला यूज करें या सेकंड वाला यूज करें? क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट तो सेम बनेगा, दोनों तो मुंडी काटता है, तो दोनों का फंक्शन सेम है, लेकिन एक एसिडिक मीडियम में और एक बेसिक मीडियम में, ठीक है। तो दो आंसर हमारे पास आए, एक SEM3 का आया फर्स्ट, और एक शोएब शेख का आया सेकेंड, और एक अहमद अली का आया, उल्फ किस्नर और सिद्दीक आया सेकेंड, ठीक है। अब इसके बारे में हमें जानना है। अब ध्यान दो इधर, अगर यहां पर हम कंसंट्रेटेड एसिडिक मीडियम लेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? ध्यान देना, मुंडी तो काटेगा दोनों, नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर यहां एसिडिक मीडियम लेंगे तो यहाँ H+ है, ये तो मुंडी काट दिया, इस पे फोकस नहीं करें। यहां देखो, अब थोड़ा अभी स्टार्टिंग में मालूम नहीं चलेगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मैकेनिज्म हम बढ़ते जाएंगे, थोड़ा GOC और पढ़े होते तो इसमें और ज्यादा कंसेप्ट डेवलप होता। यहाँ पर H+ जैसे अटैक, ये प्लस है और ये लोन पेयर, ये इस पे अटैक मार देगा। ये OH है, ये O और H है, तो यहाँ लोन पेयर है। अब ये लोन पेयर जो एसिडिक मीडियम में आके कंबाइंड हो जाएगा, इसके साथ आके जैसे कंबाइंड होगा, अब अगला रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। अब ये यहाँ पर प्लस आ जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ से टूट जाएगा। तो कुछ ये ऐसा होता है,
तो ये OH, अभी ये थोड़ा थोड़ा आगे समझ में आएगा, O और H है, यहाँ लोन पेयर है। जैसे ही H प्लस इस पर अटैक किया, पर दिख नहीं रहा, तो जैसे ही यहाँ OH अटैक किया H प्लस, तो ये प्लस हो गया। अब ये वाटर यहां से टूट जाएगा, अपना ये प्लस आ गया ना इसके पास, वाटर यहां से टूट जाएगा। लेकिन जब टूटेगा तो हमें तो OH चाहिए ना, हमें कोई और प्रोडक्ट नहीं चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर H प्लस नहीं होना चाहिए। H प्लस नहीं होना चाहिए मतलब ये वाला हम यूज नहीं करेंगे, यानी यहाँ पर हम क्लीमेंसन यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर हम उल्फ किस्नर यूज करेंगे। उल्फ किस्नर यूज करेंगे क्योंकि ये जो है OH, ये जो OH है वो एसिडिक सेंसिटिव है ये, यानी एसिड जो H प्लस आ रहा है, एसिड के वजह से जो एसिड H प्लस दे रहा है उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो रिएक्शन हमें OH बना, यहाँ OH के साथ छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। अगर एसिड आ रहा है तो इसको छेड़छाड़ कर रहा है, तो इसका मतलब ये यहाँ बेस आना चाहिए, तो यहाँ पर हमें बेस के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो एसिडिक मीडियम में ये एसिड सेंसिटिव है, ये एसिड सेंसिटिव है। एसिड सेंसिटिव होने की वजह से ये रिएक्शन ये OH नहीं देके कुछ और दे दे रहा है, इसीलिए इसका रिएक्शन बेसिक मीडियम में होना चाहिए ताकि ये OH वैसा ही के वैसा ही बना रह जाए। बराबर है। तो चलो यहाँ पे हमने क्या देखा, उल्फ किस्नर यूज करें। तो याद रखना, अल्कोहल लिख लेना, अल्कोहल इज एसिड सेंसिटिव। और भी होते हैं क्वेश्चन, वो हालांकि बाद में हम करवाएंगे, जीएससी पार्ट 2 में जब पढ़ाएंगे रिडक्शन, तो उसमें और डिटेल में सारे चैप्टर से लेकर हम आएंगे। यहाँ पर लेकिन हम थोड़ा बाउंड हो जा रहे हैं कि हमें एल्केन से ही रिलेटेड क्वेश्चन कराना है। तो यहाँ लिख लेना अल्कोहल इज एसिड सेंसिटिव, इसीलिए उल्फ किस्नर विल यूज्ड। और ये एसिडिक मीडियम होता है, इसलिए ये क्लीमेंसन यूज्ड नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ लिख लेना अल्कोहल इज एसिड सेंसिटिव, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट यूज क्लीमेंसन रिडक्शन बिकॉज दिस वन इज एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम होने की वजह से क्या रिलीज करेगा, H प्लस, और H प्लस अटैक कर देगा, हमें OH के साथ कुछ इधर उधर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ मैकेनिज्म का कहाँ यूज पड़ा, तो हर जगह मैकेनिज्म नहीं, डायरेक्ट पहले देखना है, डायरेक्ट फंक्शन जानना है। तो आपको ध्यान में रखना है कि उल्फ किस्नर का फंक्शन क्या है और क्लीमेंसन का फंक्शन क्या है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ग्रिग्नार्ड से, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। हालांकि यहाँ पर इसका ज्यादा रोल नहीं है, अदरवाइज ये अपने आप में एक चैप्टर है। ग्रिग्नार्ड अपने आप में एक चैप्टर है, तो यहाँ हम नहीं आपको उतना डिटेल में पढ़ाएंगे। ग्रिग्नार्ड मतलब होता है क्या, तो ये बोला जाता है RMGX को, यहाँ पर Mg के बदले और कोई दूसरा भी हो सकता है, RMGX, यहाँ मेटल वगैरह होते हैं, RMGX। एक्चुअली में ये क्या होता है, ऑर्गेनो मेटल होता है। आपको मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बताया था थोड़ा बहुत ऑर्गेनो मेटल। ऑर्गेनो मेटल में क्या होता है, कार्बन डायरेक्टली अगर मेटल से अटैच होता है, कार्बन अगर डायरेक्टली मेटल से अटैच होता है तो उसको हम ऑर्गेनो मेटल बोलते हैं। ठीक है, उस केस में जब मेटल से अटैच होता है डायरेक्टली, यहाँ R देखो, कार्बन R जो R वाला कार्बन है वो डायरेक्टली मेटल्स Mg से अटैच है, तो दिस वन इज कार्बन, इसमें कार्बन है और यहाँ मेटल है, ये डायरेक्टली इससे अटैच है, तो दिस वन इज ऑर्गेनो मेटल। और इसको एक साइंटिस्ट के नाम पे इसका नाम रख दिया जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये रिएजेंट अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, हालांकि यहाँ पर बहुत ज्यादा इसका रोल नहीं है, लेकिन ये अपने आप में बहुत ज्यादा एक रोल लेके आता है। तो यहाँ पर हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, RMGX ये ऑर्गेनो मेटल है और ये RMGX को हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के नाम से जानते हैं, जैसे क्लीमेंसन, उल्फ किस्नर, उसी तरह से ग्रिग्नार्ड को हम RMGX के नाम से जानते हैं, ये ऑर्गेनो मेटल है। अब इस केस में होता क्या है, तो याद रखना RMGX इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इस केस में होता है क्या कि ये मेटल पे प्लस चार्ज होता है और ये R पे माइनस चार्ज होता है, क्योंकि मेटल पे तो कहीं माइनस होता ही नहीं है, तो R माइनस, यहाँ ये R माइनस होगा, तो यहाँ पर R माइनस जो होगा एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह ट्रीट होगा यहाँ पे। क्योंकि अगर मान लो हमने तुम्हें बताया था कि CH3 पे अगर माइनस लगा दे, CH3 पे अगर माइनस लगा दे तो कार्बन पे माइनस लगाने से क्या हो जाएगा, बहुत इसमें परेशानी हो जाएगी, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस लगाना थोड़ा स्टेबल होता है, लेकिन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस लगाना बहुत परेशान हो जाएगा ये। अब परेशान होने की वजह से इसलिए स्ट्रॉन्ग बेस का काम करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल वाला रिएक्शन हम बाद में देखेंगे, यहाँ हम एसिड बेस वाला रिएक्शन देखेंगे।
तो ये यहाँ पर जो R माइनस है वो बहुत एक स्ट्रॉन्ग बेस का काम करेगा। ये जल्दी चाहेगा कि हम H प्लस को ले ले, अपने तरफ अट्रैक्ट कर ले H प्लस को। तो ये बहुत अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बेस है, क्योंकि ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल होने के वजह से, ये अनस्टेबल है, इसके वजह से ये स्ट्रॉन्ग बेस का काम करेगा। जितना ज्यादा अनस्टेबल होगा उतना ही H प्लस को क्या करेगा, जल्दी से अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो इसीलिए अनस्टेबल होने की वजह से स्ट्रॉन्ग बेस बोल दिया गया। बरोबर है, अनस्टेबल है, दैट्स व्हाई इट इज स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि जल्दी चाहेगा कि H प्लस को खींच ले हम। तो यहां पर जो मैं रिएक्शन दिखा रहा हूं वो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल नहीं दिखा रहा हूं, यहां पे मैं एसिड और बेस वाला रिएक्शन दिखा रहा हूं। तो यहां पर इसलिए मैंने R माइनस को क्या सिलेक्ट किया है, स्ट्रॉन्ग बेस। क्यों स्ट्रॉन्ग बेस बोला, क्योंकि अनस्टेबल है। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया। अब यहां पर हमें एल्केन बनाना है, तो हमने RMgX लिया। अब हमें एल्केन बनाना इस पार्ट को, तो यहाँ एसिड बेस का रिएक्शन होगा, ये माइनस है तो हमें कहीं से H प्लस चाहिए। अगर ये R माइनस और H प्लस बॉन्ड तोड़ के और जुड़ जाए तो क्या बन जाएगा, RH। तो ये R माइनस और ये Mg प्लस दोनों पार्ट अलग अलग है। ये सिंपल सा है, प्लस और माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे और ये RH बन जाएगा। अब बात रहा ये कि H प्लस देने वाला कौन कौन स्पीसीज है। तो देखो ये वाटर में H प्लस ऐसे दिया जाता है, H और OH। ये H2O है, अल्कोहल है तो ये H प्लस देगा और ये OCH3। तो इस पार्ट से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें ये देखना है कि H प्लस कौन कौन रिलीज कर रहा है। तो वाटर में H प्लस रिलीज होता है, अल्कोहल में H प्लस रिलीज होता है, NH2 में भी H प्लस रिलीज हो जाएगा। आपको ब्रोंस्टेड में बताया, आप जानते हो कि H प्लस दोनों ये रिलीज भी करता है और एक्सेप्ट भी करता है। तो यहाँ NH2 में रिलीज हो सकता है H प्लस, यहाँ कार्बोक्सिलिक में H प्लस रिलीज हो सकता है। अब देखो यहाँ पर कार्बन H प्लस रिलीज कर दे, गरीब सी बात है कि कार्बन H प्लस कैसे रिलीज कर देगा। तो यहाँ देखोगे तो यहाँ हाइब्रिडेशन sp2 है, सॉरी sp है, और sp का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके बराबर होता है, लगभग नाइट्रोजन के बराबर हो जाता है। तो उस केस में ये H प्लस रिलीज कर देगा। अब मान लो ये D2O है, D2O जैसे H2O था वैसे ये D2O है। तो D2O है तो यहां से D रिलीज कर देगा और ये क्या बन जाएगा, RD बन जाएगा, क्योंकि D प्लस होगा और ये R माइनस, D प्लस और R माइनस जुड़ जाएगा। यहाँ HSR है, यहां से बॉन्ड टूट जाएगा और ये H प्लस दे देगा। यहाँ HNR2 है ये, ठीक है, ये 2 है। जैसे यहाँ पर NH2 लिखा मैंने तो उसके जगह पे हमने R2 लिख दिया, NR2 है ये। तो यहां से H प्लस रिलीज हो जाएगा। अब जैसे H प्लस रिलीज होगा, यानी ये स्पीसीज जो लिखा गया है वो H प्लस रिलीज करने वाला लिखा गया है, यहां से H प्लस का रिलीज होता है। तो ये H प्लस जब रिलीज करेगा, इतना ही नहीं है और भी हो सकते हैं, बरोबर है क्या, और भी हो सकते हैं, बहुत सारा H प्लस रिलीज करने वाला होते हैं। तो ये जहां से H प्लस रिलीज करेगा, ये H प्लस और ये R माइनस जुड़ के क्या बन जाएंगे, RH। ये ये एल्केन बन गया। बाकी बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा उस समय कोई लेना देना नहीं है, हमारा मेन एल्केन बन गया। ये R माइनस और ये H प्लस, R माइनस H प्लस, R माइनस H प्लस, R माइनस H प्लस, R माइनस और D, RD बन गया, ये भी एल्केन बन गया। R प्लस H माइनस R माइनस H प्लस, यानी इतने स्पीसीज यहाँ हमने लिखा है, ये जाके क्या हो रहा है, ये इससे जुड़ रहा है। तो ये एसिड का काम, ये बेस का काम करेगा और ये एसिड का काम करेगा। जो H प्लस रिलीज करते हो क्या काम करेंगे, एसिड का काम करेंगे। और एक एसिड और बेस में बहुत ज्यादा फास्ट रिएक्शन होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग जल्दी से रिएक्शन होता है एसिड बेस में, और ये जाके क्या बन जाएगा, एल्केन। तो हियर R माइनस एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग बेस एंड दैट स्पीसीज एक्ट एज ए एसिड जो H प्लस को दे रहा है। इसीलिए जो H प्लस को देगा इसको क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। प्रोटॉन ही बोलते हैं ना, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स तो है नहीं, इसलिए इसको हम बोलते हैं प्रोटोनोलाइसिस, यानी इसके प्रोटोनोलाइसिस कराया जा रहा है, H प्लस को इसके साथ दिया जा रहा है। तो इसको ये भी बोल सकते हो कि यहाँ पर जो रिएक्शन है वो एसिड बेस का रिएक्शन है। कोई आपसे पूछे कि यहाँ पर रिएक्शन किस टाइप का है, एसिड बेस का रिएक्शन है, ठीक है। ये नहीं कि इसमें SN1 लग रहा है, SN2 लग रहा है, E1 लग रहा है, E2 लग रहा है, SN2H लग रहा है, सब नहीं लग रहा है। यहाँ पर सिंपल सा एसिड बेस का रिएक्शन हो जाएगा। इस तरह से ग्रिग्नाइड रिएजेंट से हम एल्केन बनाते हैं। बाकी इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल वाला ग्रिग्नाइड रिएजेंट वो अलग से हम पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर हमने आपको RH बनाने का तरीका सिखाया, ओके। तो इसको आप राइट डाउन कर लो। तो हमने यहाँ पर उल्फ किस्नर पढ़ाया, क्लीमेंसन पढ़ाया और ग्रिग्नाइड पढ़ाया। अब आगे चलते हैं लेना। तो यहां पर अगर हम बात करें कि क्या ग्रिग्नाइड रिएजेंट से
जैसे मान लो हम आगे पढ़ेंगे कोरोहाउस सिंथेसिस या कोल्बे वाला, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें मीथेन वगैरह नहीं बनता है, लेकिन यहां पर CH3 और MgX, इस केस में हम यहां पर इस पे माइनस होगा और यहां प्लस होगा, तो ये और ये मिलके क्या बन जाएंगे, CH4। तो इस केस में हम मीथेन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन जोड़ के पूछता है कि बताओ किस किस प्रोसेस में मीथेन का फॉर्मेशन हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में मीथेन बनाया जा सकता है, तो लिख लेना, इन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इन GR मीथेन विल फॉर्म, इन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मीथेन विल फॉर्म, मीथेन को बनाया जा सकता है। इन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मीथेन विल फॉर्म, मीथेन विल फॉर्म। इसे वुड्स रिएक्शन में नहीं बनाया जाता है, कोरेहाउस में नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको ढूंढ के रखना है कि कहां पर मीथेन बनाया जा सकता है, कहां पर मीथेन नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारा रिडॉक्स, सॉरी, यहाँ उल्फ किस्नर वाला और क्लीमेंसन और ग्रिग्नार्ड हमारा समाप्त हो गया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन, इसका जो मैकेनिज्म होता है वो फ्री रेडिकल्स होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है इसमें। तो पहले तो ये बात है कि हमें वुड्स जो रिएक्शन होगा उसका जो रिएजेंट होगा वो पहचानना पड़ेगा आपको कि क्या ये रिएजेंट है कि नहीं है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, RX लेते हैं, RX, ये एल्काइल हैलाइड से बनाया जाता है। अब RX लिया जाता है और यहां पर लिया जाता है सोडियम और लिया जाता है ड्राई ईथर। देखो सबसे पहले इसमें पहचानना जरूरी हो जाता है कि वुड्स रिएक्शन हम पहचाने, तो कैसे पहचाने, तो सोडियम लिया जाता है और ड्राई ईथर लिया जाता है, तो ये बन जाता है RR, ठीक है। और यहां बन जाता है बाई प्रोडक्ट में HX। तो बाई प्रोडक्ट में क्या बना वो हमें जानना अभी जरूरी नहीं है, मेन प्रोडक्ट में हमें बना ये RR, ठीक है। अब पहला पॉइंट तो ये है कि सोडियम और ड्राई ईथर क्यों लिया गया है। तो देखो सोडियम तो इसके लिए एक रिएक्शन करवाने के लिए लिया गया है, ड्राई ईथर, सोडियम इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है, सोडियम इज मोर रिएक्टिव, आप पढ़ोगे अल्कली मेटल बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसको केरोसिन में डिप करके रखा जाता है, पानी के साथ भी रिएक्शन कर जाता है, इसलिए ड्राई ईथर लिया जाता है। मॉइस्ट ईथर वगैरह या वाटर के साथ ईथर नहीं लिया जाता है, क्योंकि ये वाटर के साथ सोडियम बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, सोडियम इज हाईली रिएक्टिव। सोडियम को इसीलिए ज्यादा रिएक्शन होने की वजह से इसको हम केरोसिन में डिप करके रखते हैं, तो इसीलिए ड्राई ईथर लिया जाता है। तो सोडियम इज मोर रिएक्टिव, सोडियम इज मोर रिएक्टिव, दैट्स वाई ये ज्यादा यहां पर उतना ज्यादा रिएक्टिव ना हो, यानी कि रिएक्शन करना था इसको, रिएक्शन किसी और से, अगर वाटर वगैरह ले लिए तो वाटर से रिएक्शन कर जाए, तो इसीलिए ड्राई ईथर लेते हैं, ड्राई मॉइस्ट भी नहीं लेते हैं। सोडियम इज मोर रिएक्टिव, दैट्स वाई वी टेक ड्राई ईथर टू कंट्रोल द रिएक्शन। उस रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए हमें सोडियम में ड्राई ईथर पहला लिया जाता है। तो पहला पॉइंट हमारा ये हुआ। अब सेकंड पॉइंट, ये RX से RR बन जाता है, यानी ये कपलिंग हो जाता है। यहां पे पहला मैकेनिज्म देखेंगे, पहले ये हो क्या रहा वो ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि हमें जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो डायरेक्ट हमें लेना है। तो अगर एल्काइल हैलाइड है और सोडियम और ड्राई ईथर तुम्हें कहीं दिखे, जैसे मान लो हमने लिखा CH3 और यहाँ Cl लिखा, और जैसे पहले डायरेक्ट हमें जानना है, अगर यहाँ पर सोडियम और ड्राई ईथर लिख दे, ड्राई ईथर लिख दे, तो तुरंत हमें समझ जाना है कि ये वुड्स रिएक्शन का पार्ट है, दिस वन इज पार्ट ऑफ वुड्स रिएक्शन। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और यहां पर क्या होना पड़ेगा, CH3 और CH3 कपलिंग, मतलब इसको 2 टाइम्स हम लिख देंगे, यानी यहां पर कपलिंग कर देंगे। बाई प्रोडक्ट में Cl बनेगा, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, मेन प्रोडक्ट में हमारा एल्केन बना। बाय द वे अगर हमारे रिएक्शन में CH3 CH2 और यहाँ पर Br में ले लो और सेम टू सेम यहाँ लिखा जाए, तो जैसे ये लाइन लिखा जाए तो हमें समझ में आ जाना चाहिए कि ये वुड्स रिएक्शन का पार्ट है,
एक ये रिएजेंट जो होता है वो रिएजेंट यहाँ पर ऊर्ज रिएक्शन होता है, ऊर्ज रिएक्शन का रिएजेंट है। तो इस रिएजेंट का फंक्शन आपको याद होना चाहिए कि ये रिएजेंट हमें ऊर्ज रिएक्शन में लेना है और इसका फंक्शन क्या है। तो ये R वाला पार्ट है और ये X वाला पार्ट है, तो ये RX R से क्या बन जाएगा, सॉरी RX क्या बन जाएगा RR। तो CH3 CH2 CH2 और यहाँ CH3 सेम टू सेम एक और ऐसा कपलिंग में जुड़ जाएगा, यानी इसका दो पार्ट आपस में RR बन जाएगा और यहां से HBr बाई प्रोडक्ट में चला जाएगा। तो ये एल्काइल हैलाइड से ये बन गया, ठीक है। अगर हम 3 भी लेते हैं, ठीक है, CH3 CH2 CH2 और यहाँ Br ले लो या Cl ले लो, अगर हम 3 भी लेते हैं तो ये पार्ट 6 हो जाएगा, यानी CH3 CH2 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 और यहाँ हो जाएगा CH3, यानी कपलिंग हो जाएगा और यहाँ Cl बन जाएगा। यानी यहाँ RR बन गया, ये R था और ये RR है, यानी डायरेक्ट 2 बार कपलिंग हो गया, ये 2 बार कपलिंग हो जाएगा, ये 2 बार कपलिंग हो जाएगा। तो एक चीज तो हमें समझ में आया कि इस प्रोसेस में हम कभी मीथेन बना नहीं सकते, कभी हम मीथेन का फॉर्मेशन दे नहीं सकते। मीथेन विल नॉट फॉर्म। ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्या ऊर्ज रिएक्शन में मीथेन बनाया जा सकता है, तो मीथेन ऊर्ज रिएक्शन में नहीं बनाया जा सकता क्योंकि RR होता है। तो जब RR होगा तो कभी एक कार्बन तो इधर बन ही नहीं पाएगा। तो पहला पॉइंट तो ये हुआ कि मीथेन इसमें बनाया नहीं जा सकता। मैकेनिज्म जानने के पहले बाकी चीजें हम जानेंगे, अभी हम मैकेनिज्म नहीं जान रहे, अभी हम डायरेक्ट प्रोसेस जान रहे हैं। मीथेन कभी बनाया नहीं जा सकता। अब यहां पर एक क्वेश्चन ये रहा कि अगर मान लो यहां पर RR है, ठीक है, RR हमने जोड़ दिया। अब यहां पर मान लो दोनों सिमेट्रिक है, अगर सिमेट्रिक नहीं रहा तो, अगर यहां पर सिमेट्रिक नहीं रहा तो ये एक्चुअली में होता है क्या, एक मैं यहां पर बना रहा हूं CH3 और ये Cl है और ये सोडियम होता है, एक और सोडियम आएगा और ये अगर ये इसका दो मोल यूज होगा, यानी एक ये है और ये है Cl और CH3। एक्चुअली होता है कि ये पार्ट निकल जाता है और ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, कंबाइंड हो जाते हैं। ये CH3 और CH3 बन जाता है और यहां से बन जाता है 2NaCl, यहां बन जाएगा, यहां पर NaCl बनेगा, यहां पर हो जाएगा NaCl, तो यहां पर बन जाएगा NaCl बनेगा, ठीक है। यहां Cl नहीं बनेगा, यहां पर NaBr बनेगा, NaCl। तो ये एक्चुअली में रिएक्शन कुछ इस तरह से होता है, यानी जो ये वाला R वाला पार्ट है, ये R वाला पार्ट 2 मोल आपको लेना पड़ेगा बाय डिफॉल्ट, ये R वाला पार्ट 2 बार लेना पड़ेगा और ये पूरा पार्ट निकल के जाएगा और ये R और R आपस में कंबाइंड हो जाएगा। अगर हम इसके बारे में देखें तो ये CH3 और CH2 और Br है, तो यहाँ 2 सोडियम मॉलिक्यूल्स एटम यूज होगा और ये एक बार और लिखना पड़ेगा आपको क्योंकि ये 2 मोल लेना पड़ेगा। तो Br इसलिए बैलेंसिंग में है, 2 टाइम्स लिखा रहता है Br और ये CH2 और CH3, ठीक है, ये आपस में कंबाइंड हो जाता है और ये कंबाइंड होने के बाद ये वाला पार्ट आपस में क्या हो जाता है, कंबाइंड हो जाता है, CH3 CH2 CH2 और ये हो जाएगा CH3। तो यहाँ 2 और ये 2 मिलके 4 हो जाते हैं, ये RR बन जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हमें कंबाइन करना है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसमें कभी मीथेन बनाया नहीं जा सकता है। अब दूसरा प्रॉब्लम ये है हमारे साथ कि क्या हम हमेशा यही लेते हैं कि RR ले सकते हैं क्या, R और R डैश नहीं ले सकते हैं। अब ध्यान दो इधर, अगर हमसे कोई बोला कि क्या इस केस में पेंटेन बना सकते हो तुम, पेंटेन बना सकते हैं हम, पेंटेन हम बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, हमारा क्वेश्चन ये है कि हम पेंटेन बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। यहाँ तो 2 कार्बन बना दिए, यहाँ 1 2 3 4 कार्बन बना दिए, 4 कार्बन वाला बना दिए, मीथेन प्रोपेन ब्यूटेन बना दिए, क्या पेंटेन बनाया जा सकता है, तो हमारा आंसर होगा नहीं, हम नहीं बना सकते इसमें। तो इसमें ऑड वाला का फंक्शन हम ऑड वाला जो होगा जैसे 3 5 7 वो वाला हम नहीं बना सकते। अब क्यों, तो देखो ध्यान से क्यों नहीं बना सकते। एक तो ये मिल रहा है तो 2 और 2 4 बनेगा, 1 और 1 2 बनेगा, 3 3 मिलेगा तो 6 बनेगा। लेकिन पेंटेन बनाने का एक दूसरा तरीका है, लेकिन वो प्रॉपर तरीका नहीं है। तो ध्यान से देखो यहाँ पे CH3
CH2 और यहां पर अगर हम ले ले CH2 और यहां ले ले Cl, और एक और हम ले ले कैसा, ये R हो गया हमारा, और एक हम R डैश ले लेते हैं Cl और यहां पर CH2 और CH3। अगर बाय द वे ये और ये हमने सेम नहीं लिया, अभी तक ये हमने सेम लिया था, ये दोनों सिमेट्रिक था। अब बाय द वे हम यहां असिमेट्रिक के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि यहां पर हमने ये नहीं बोला था कि ये 2 बार लेना है, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट हमने क्या बोला कि 2 बार आपको लेना है। ये R है और ये R है, आपको बाय डिफॉल्ट 2 बार लेना है। लेकिन प्रॉब्लम हमारे साथ ये उठता है कि क्या हम दोनों को सेम लेंगे, तो उसका आंसर है कि नहीं भी ले सकते। तो नहीं लेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, तो ध्यान से देखो, यहां पर R है और ये R डैश है, हमने दोनों सेम नहीं लिया, अलग अलग कंटेनर में लिया। अब यहां से ये निकल जाएगा ये बाहर। अब बाहर जब निकलेगा तो ये बनेगा CH3 CH2 और CH2 और यहां से बन जाएगा CH2 CH3। अब देखो यहां पे पांच बन गया, ये हमारा पेंटेन बन गया, लेकिन हमने बोला नहीं बन सकता है। अब नहीं बन सकता है तो इसका आंसर देगा मैकेनिज्म। तो देखो यहां से मैकेनिज्म कैसे होगा, तो यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है मैकेनिज्म। तो थोड़ा बहुत इसका मैकेनिज्म जानते हैं। तो फ्री रेडिकल वाला मैकेनिज्म पहले हम लिखते हैं कि ये होता क्या है, तो थोड़ा सा मैकेनिज्म जानते हैं, ज्यादा इसमें डेप्थ में मैकेनिज्म यहाँ नहीं है। तो पहले हम मैकेनिज्म जानते हैं, फिर हम इसका आंसर करते हैं कि क्यों नहीं ये पेंटेन बना रहे हैं। यहाँ तो बना रहा है, दिख रहा है हमें, तो क्यों नहीं ये बन पा रहा। तो इसका आंसर अभी मैं बता रहा हूँ कि क्यों नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पहले हम मैकेनिज्म जान लेते हैं कि मैकेनिज्म क्या है इसका। तो इसका मैकेनिज्म है CH3 और Cl प्लस Na और CH3 Cl से मैं बता रहा हूं क्या होता है। होता है क्या, यहां से ये दोनों, ये बॉन्ड टूटता है और ये बॉन्ड टूटता है। बॉन्ड टूटने के बाद ये रेडिकल्स में कन्वर्ट होते हैं, ये तो ध्यान में रखना पड़ेगा। ये रेडिकल्स में कन्वर्ट होंगे, यानी रेडिकल्स मतलब दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन्स लेके बाहर हो जाएंगे। अक्सर क्लोरीन लेके जाता है, लेकिन यहां पर हमें इसको लेके दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन्स लेके जाएंगे। यहां भी रेडिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा और यहां भी रेडिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपस में तो मिल जाएंगे, यह बन जाएगा NaCl, एक और सोडियम आ जाएगा तो यहाँ 2NaCl बन जाएगा। इसके बारे में कुछ नहीं। अब ये और ये आपस में क्या होंगे, ये CH3 और रेडिकल और CH3 रेडिकल ये आपस में कंबाइंड हो जाएंगे। ये आपस में क्या हो जाएंगे, ये बॉन्ड बना लेंगे दोनों, ये रेडिकल दोनों क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे और ये बन जाएगा C2H6, यानी RR बन गया ये। तो ये फ्री रेडिकल से जुड़ जाता है, ठीक है। तो ये रेडिकल्स बना और ये रेडिकल्स बना और ये जुड़ गया। अब हमने यहां पर बोला कि क्यों नहीं बना सकता, देखो इसका हम मैकेनिज्म से जोड़ रहे हैं इसको। अब मैकेनिज्म से जब जोड़ेंगे तो ये बॉन्ड टूटेगा और ये बॉन्ड टूटेगा, तो क्या क्या बनेगा, जब एक बॉन्ड टूटेगा तो CH3 CH2 और CH2 क्या बन गया, रेडिकल, और इसका बॉन्ड टूटेगा तो क्या बनेगा, CH2 CH3 और रेडिकल। अब ये हमें बन गया। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, कंबाइंड हो जाएंगे और दोनों बॉन्ड बना लेंगे। तो CH3 CH2 और यहां CH2 ये दोनों कंबाइंड हो जाएंगे, बराबर है क्या, और ये हो जाएगा CH2 और ये CH3। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि क्या यही दोनों कंबाइंड होंगे, नहीं। क्या ये पहचान रहा है क्या कि इसके साथ कंबाइंड होना, ये खुद के साथ भी कंबाइंड हो सकता है, सेल्फ भी कंबाइंड हो सकता है। तो यहां पर सेल्फ अगर कंबाइंड हुआ तो CH2 और CH2 रेडिकल, ये वाला अगर A है और ये B है तो ये A और B कंबाइंड हुआ है। अगर A और A कंबाइंड हुआ तो क्या बनेगा, तो मैं यहां लिख रहा हूं, अगर A और A कंबाइंड होगा तो क्या बनेगा, तो CH3 CH2 और ये CH2 अगर A कंबाइंड होगा, क्योंकि ये अपने आप से भी जुड़ सकता है। तो अपने आप से जब जुड़ेगा तो मैं इधर लिख रहा हूं CH2 और CH3, तो ये अपने आप से जुड़ गया। तो कितना बना, 1 2 3 और 1 2 3, यानी अपने आप से जुड़ गया। अगर B और B अपने आप से जुड़ जाएगा तो ये भी अपने आप से जुड़ जाएगा। तो CH3 CH2 और ये अपने आप से जब जुड़ जाएगा तो ये रेडिकल्स अपने आप से B और बना लेगा और ये 4 हो जाएगा। तो यहां पर एक प्रोडक्ट मिला, 2 प्रोडक्ट मिला और ये AB वाला प्रोडक्ट मिला। यानी यहां पर मैं केवल 1 लिखा था, ये गलती हमने लिखा था, हालांकि 3 हो गया, गलती नहीं था, केवल मैंने AB वाला लिखा था। तो यहां पर 3 टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे, A और A मिलेगा, B और B मिलेगा और A और B मिलेगा। तो ये इनका मिक्सचर मिलेगा, कोई सेपरेट हमें पेंटेन नहीं मिलेगा, ये मिक्सचर है।
अब मिक्सचर होने की वजह से हम ये बोलते हैं कि हम पर्टिकुलर पेंटेन नहीं बना सकते हैं, हम रिएक्शन में पर्टिकुलर पेंटेन नहीं बना सकते। रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां पर 2 लिख सकते हो आप। तो कहने का मतलब है कि हम पेंटेन उसको नहीं बना सकते। उसका आंसर समझ में आ गया, हम मिक्सचर बन रहा है हमारे को, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है और ये भी, कोई पर्टिकुलर पेंटेन नहीं बन रहा है। और इनको सेपरेट करना जल्दी मुश्किल है इनको, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट लगभग इनके आसपास होते हैं, इसलिए हम इस पे बॉइलिंग पॉइंट के थ्रू इसमें हम अलग भी नहीं कर सकते हैं। फिर से एक बार मैं समझा दे रहा हूं कि इसका मैकेनिज्म का क्या है। तो मैकेनिज्म सिंपल सा है, ये बॉन्ड को तोड़ना है और ये रेडिकल्स बनाना है, ठीक है। जहां तक बैलेंस की बात है, ये यहां बैलेंस हो गया है, ठीक है। ये रेडिकल्स बना, ये सोडियम है, ये सोडियम है, यहाँ 2NaCl बन गया। ये आपस में क्या हो जाएंगे, रेडिकल और रेडिकल कंबाइंड होके ये बन गया हमारा RR कंबाइंड हो गया। तो हर बार आपको यही करना है मैकेनिज्म में। अब यहाँ पर मैकेनिज्म कैसा होगा, ये टूटेगा रेडिकल बनेगा, ये टूटेगा रेडिकल बनेगा। तो यहाँ पर ये रेडिकल बना और यहाँ पर ये रेडिकल बना, दोनों कंबाइंड हो गया। अब ये इसके साथ कंबाइंड होगा, लेकिन जब कंटेनर में होगा तो ऐसा थोड़े होगा कि ए और ए केवल बी से टकराएगा, ए और ए में भी टकरा सकता है ना, ए और ए भी टकरा सकता है और बी और बी भी टकरा सकता है और ए और बी टकरा सकता है। यानी हमारे पास प्रोबेबिलिटी 3 प्रोडक्ट बनाने का हो गया। जब ए से ए टकराएगा तो ये आपस में मिलके ये हमारा प्रोडक्ट देंगे, जब बी से बी टकराएगा तो ये दोनों मिलके ये बना लेंगे, ये बी से बी टकराया है। और जब ए से बी टकराएगा यानी कोलाइड होगा तो ये ए बी बनेगा, यानी यहां पेंटेन बना। लेकिन यहां कितने मेंबर बना, 1 2 3 4 मेंबर बना, और 1 2 3 4 5 6 यानी यहां 6 मेंबर बना। यानी इस रिएक्शन में हमें 4 मेंबर भी मिला, 6 मेंबर भी मिला और 5 मेंबर भी मिला। यानी तीनों तरह का मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हमें ब्यूटेन भी मिला, पेंटेन भी मिला और हेक्सेन भी मिला। तीनों का हमें मिक्सचर मिला, तो कोई एक पर्टिकुलर नहीं मिला। तो इसीलिए बोलते हैं कि ऑड वाला कार्बन को हम इसमें प्रिपेयर नहीं कर सकते, करेंगे तो हमें मिक्सचर मिलेगा और वहां पर उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट लगभग, बॉइलिंग पॉइंट लगभग पास में होते हैं, इसलिए हम इसको सेपरेट करना आसान नहीं होता है, मिक्सचर मिल जाता है यहाँ पे। बाई प्रोडक्ट HX नहीं, Na ये वाला होगा, ये Cl और ये Na जुड़ जाएगा, NaCl सॉल्ट बन जाएगा, बरोबर है। बाई प्रोडक्ट NaX बनता है, RX में +2 सोडियम और बैलेंस करके लिखना है, तो यहां बनता है RR और यहां बनता है 2NaX, ये बनता है, बैलेंस है ये। तो मुझे ये बताओ इसका मैकेनिज्म समझ में आया या नहीं आया। तो एक और ट्राई करो। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि मीथेन बनाया जा सकता है तो नहीं, कभी पूछा जाए कि ऑड नंबर में बनाया जा सकता है तो आप बोलोगे नहीं, इसीलिए नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि मिक्सचर मिल रहा है। तो इवन नंबर में बनाया जा सकता है, कौन कौन, 2 कार्बन बनाया जा सकता है, 4 बनाया जा सकता है, 6 बनाया जा सकता है, 8 बनाया, वो भी सिमेट्रिक होगा तब। अनसिमेट्रिक होगा तो हमें मिक्सचर मिलेगा। तो आप मेरे को ये बताओ कि यहां पर एक प्रोडक्ट बना हुआ, यहां मैंने लिख दिया Cl, बराबर है, या यहीं पर Cl लिखता हूं, ये है Cl। अब यहां मैं लिख दूं Na और ड्राई ईथर, ठीक है। और एक प्रोडक्ट ऐसे बनाओ, ये Cl है और यहां पर है एक यहां Cl है, ठीक है, और यहां मैं लिख दूं ड्राई ईथर। तो दोनों का प्रोडक्ट मुझे बनाओ, कितना कितना प्रोडक्ट बनेगा और क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो देखो यहां सिमेट्रिक होगा, ये बाय डिफॉल्ट हमें 2 लेना पड़ेगा, और लिख के नहीं देगा, या लिख के भी देता है तो हमें बाय डिफॉल्ट यहाँ 2 लेना पड़ेगा, इसका 2 मॉलिक्यूल। लेकिन यहाँ R और R डैश है और यहाँ ये R है, तो बाय डिफॉल्ट दूसरा R हमें अपने आप इसी को लेना पड़ेगा। तो यहां से बॉन्ड तोड़ना है आपको। अगर मैं डायरेक्ट बोलूं तो आपको यहां से बॉन्ड तोड़ के और क्या कर देना है, ये कितने मेंबर कार्बन है, 1 2 3, तो 6 मेंबर हो जाएगा। ऐसा ही एक और जुड़ जाएगा, 1 मेंबर, 2 मेंबर और 3 मेंबर, 1 2 3 4 5 6, हमारा प्रोडक्ट बन गया।
इस केस में कितना प्रोडक्ट बनेगा, तो देखो ये ए मान लो और ये बी मान लो, तो हमारा पहले ए और बी क्या होगा, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये 1 मेंबर 2 मेंबर और यहाँ 3 मेंबर, और यहाँ 1 2 3 4 मेंबर, तो टोटल कितना मेंबर हो जाएंगे, 7 मेंबर हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ये ए बी है। अगर ए से ए टकराएगा तो कितना मेंबर बनेगा, 1 2 3 6 मेंबर बनेगा, 3 4 1 2 3 4 5 6, ए से ए टकराएगा तो। अगर बी से बी कोलिजन हुआ तो ये 4 मेंबर है, 8 मेंबर बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बी से बी टकराया है। तो अब मैकेनिज्म, तो इसका मैकेनिज्म तो आसान है हमें, ठीक है, तो ये हमने ए मान लिया और ये बी मान लिया, तो कैसे बना होगा मैकेनिज्म, ये बॉन्ड टूटा होगा और यहाँ पर क्या आया होगा, रेडिकल, और ये बॉन्ड टूटा होगा और यहाँ पर क्या आया होगा, रेडिकल, तो ये रेडिकल और ये रेडिकल जुड़ के बॉन्ड बनाए होंगे, तो ए बी बना होगा। ये आपस में कोलिजन हुआ होगा तो ए बना होगा, ये डबलिंग हो गया होगा। अगर हम इसको आर बोले और इसको आर डैश बोले, तो ये आर और आर डैश है, और ये क्या है, आर आर है, और ये क्या है, आर डैश है। तो इस तरह से इसमें मिक्सचर मिल जाता है। तो ये अनसिमेट्रिक है, यानी दोनों सेम नहीं है, आर और आर डैश है, जबकि ये आर है, तो इसमें हमें सिमेट्रिक मिलता है, यही प्रोडक्ट मिलेगा, ये आर आर है। तो पहले हमें Na और ड्राई ईथर दिया जाए तो तुरंत हमें दिमाग में क्या आना चाहिए कि उर्ज रिएक्शन का मैकेनिज्म, उर्ज रिएक्शन है। तो यहां हमें मिक्सचर मिलेगा, तो मिक्सचर मिलने की वजह से क्या होगा, हमें इसको सेपरेट करना आसान नहीं होगा, इसीलिए हम इसको अलग अलग मिक्सचर बनाते हैं। इसीलिए कभी भी यहाँ पर कितने मेंबर मिला, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर हमें मिल गया 7 मेंबर, यहाँ पर 6 मेंबर और यहाँ पे 8 मेंबर। तो इसको सेपरेट करना आसान नहीं है, इसीलिए ऑड में नहीं बनाया जा सकते, ज्यादा रिएक्शन सिमेट्रिक वाला दिखाया जाता है आपको। यहां पर कैसे बना होगा मैकेनिज्म, ये बॉन्ड टूटा होगा और ये रेडिकल और ये रेडिकल ये हुआ होगा, अब ये आपस में क्या हुआ होगा, कंबाइंड, तो 1 2 3 और एक और आएगा 1 2 3, यानी इसका रेडिकल और इसका रेडिकल आपस में क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा, ये लो बॉन्ड बना दिया, बरोबर है। तो इसका रेडिकल और इसका रेडिकल क्या हो जाएंगे, बॉन्ड बना लेंगे। तो इस तरह से मैकेनिज्म फ्री रेडिकल वाला इसका मैकेनिज्म होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट भी याद रखना है, थोड़ा मैकेनिज्म भी याद रखना है, और मीथेन वगैरह नहीं बनाया जाता है, सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक भी आपको याद रखना है, ओके। तो ये हमारा हुआ उर्ज रिएक्शन। तो इसमें लिख लो, द कपलिंग ऑफ एल्काइल हैलाइड, द कपलिंग ऑफ एल्काइल हैलाइड ये अखिलेश लास्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूं जो तुम्हारा प्रॉब्लम है। इसमें लिख लो एक उर्ज में, द कपलिंग ऑफ एल्काइल हैलाइड आर एक्स, ये कपलिंग हो गया है, द कपलिंग ऑफ उर्ज, द कपलिंग ऑफ एल्काइल हैलाइड आर एक्स बाय ट्रीटमेंट विथ सोडियम, बाय ट्रीटमेंट विथ सोडियम, बाय ट्रीटमेंट विथ सोडियम इन ड्राई ईथर, बाय ट्रीटमेंट विथ सोडियम इन ड्राई ईथर, by treatment with sodium in dry ether to give a symmetric alkane, to give a symmetric alkane, to give a symmetric alkane। तो ये चीज समझ में आ गया होगा कि ड्राई ईथर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है और वाटर तो ले नहीं सकते हैं क्योंकि सोडियम धूम मचा देगा वहां पे, तो इसीलिए हम ड्राई ईथर लेते हैं ताकि ड्राई बना रहे और रिएक्शन में सॉल्वेंट के तौर पे हम ईथर लिया जाता है। तो दिस वन इज सबस्ट्रेट और दिस वन इज रिएजेंट और दिस वन इज सॉल्वेंट और दिस वन इज प्रोडक्ट, ठीक है।
ऊर्ज रिएक्शन जो है कार्बोक्सिलिक के लिए ये मेनली आरएक्स के लिए होता है। जो कार्बोक्सिलिक के लिए होगा वो डीकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं, तो ऊर्ज नहीं होता है वो आपका, उसको हम ऊर्ज नहीं बोलते हैं। जो डीकार्बोक्सिलेशन में होता है जो प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, तो डीकार्बोक्सिलेशन में जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम आपको सोडा लाइम बोलते हैं। सोडा लाइम वाला अलग से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। एक चीज और इसमें लिख लेना, अगर यही रिएक्शन बाद में हालांकि आएगा, अगर यही रिएक्शन में सोडियम की जगह केवल जिंक लिख दिया जाए, यही रिएक्शन में केवल सोडियम की जगह जिंक लिख दिया जाए, ठीक है, तो वो आपको फ्रैंकलैंड बोला जाता है। तो वो आगे आएगा हालांकि, तो फ्रैंकलैंड रिडक्शन, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। तो ऊर्ज रिएक्शन में और फ्रैंकलैंड में सब कुछ सेम होगा, बस सोडियम की जगह जिंक लिख दिया जाता है। दैट इज नोन एज फ्रैंकलैंड रिएक्शन। सब कुछ सेम होगा, तो लिख लेना लास्ट में, इफ इंस्टेड ऑफ सोडियम वी यूज जिंक दैट रिएक्शन इज कॉल्ड फ्रैंकलैंड रिएक्शन। सब कुछ सेम होगा। तो ये आपका हो गया। तो इसमें हम पेंटेन वगैरह नहीं बना सकते क्योंकि मिक्सचर बनेगा, तो 5 कार्बन और 4 कार्बन नहीं बना सकते। अब आते हैं कोरे हाउस पे। तो दिस वन इज नेम रिएक्शन, ऊर्ज रिएक्शन इज नेम रिएक्शन, याद रखना। और इसका मैकेनिज्म भी आता है, मतलब मैकेनिज्म रेडिकल्स वाला है, तो यहाँ मैकेनिज्म बहुत आसान है, तो लेकिन ये याद रखना पड़ेगा कि मैकेनिज्म में फ्री रेडिकल होता है। ऊर्ज रिएक्शन विल फॉलो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो नेक्स्ट है हमारा कोरे हाउस। ऊर्ज रिएक्शन ऑल्सो ए नेम रिएक्शन एंड कोरे हाउस इज ऑल्सो नेम रिएक्शन, ठीक है। तो राइट डाउन करो, कोरे हाउस सिंथेसिस, कोरे हाउस रिएक्शन, कोरे हाउस रिएक्शन। अब इसमें होता है क्या, हम एल्काइल हैलाइड लेते हैं, एल्काइल हैलाइड लेते हैं और यहां पर लिथियम के साथ रिएक्शन करा के, ठीक है, और यहां पर हम लिथियम के साथ रिएक्शन करा के ड्राई ईथर लेते हैं, ड्राई ईथर लेते हैं। तो पहले मैं ये कर रहा हूं कि आपको रिएक्शन अलग से बताऊंगा, पहले आप ऐसे लिख लो ताकि आपको क्वेश्चन में दे तो ताकि समझ में आए। पहला रिएक्शन होता है लिथियम और ड्राई ईथर, ड्राई ईथर ये होता है आपका पहला रिएक्शन। फिर दूसरा रिएक्शन जब एक स्टेप कंप्लीट हो जाएगा तो दूसरा स्टेप में जो जाएगा वो जाता है सी कॉपर आयोडाइड, CuI के साथ रिएक्शन होता है। तीसरा रिएक्शन में हम कराते हैं RBr से रिएक्शन कराते हैं, RBr। तो यह 3 स्टेप में रिएक्शन होता है, तब जाके हमारा प्रोडक्ट जो बनता है वो यहाँ पर ये डिपेंड करेगा ये R पे। तो ये हो जाता है, अगर मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखूं तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट बनता है ये वाला। तो एक चीज पहले आप डायरेक्ट एनालिसिस करो कि कोरे हाउस सिंथेसिस में क्या क्या हुआ, फिर हम रिएक्शन पे आएंगे कि रिएक्शन कैसे कैसे हुआ। तो कैसे पहचानोगे कि कोरे हाउस है, तो अगर लिथियम ड्राई ईथर है, CuI है और RBr है, तो ये वाला R वाला पार्ट और ये वाला R पार्ट, R डैश बोलो यार, दोनों आपस में मिल जाएंगे और बन जाएगा ये। अब इसमें क्वेश्चन यही उठता है कि कोरे हाउस में और ऊर्ज में क्या क्या डिफरेंस आ गया। तो देखो, ऊर्ज में हम 5 मेंबर नहीं बना रहे थे, 5 मेंबर कार्बन को नहीं बना, लेकिन यहाँ पेंटेन बनाया जा सकता है, हेप्टेन बनाया जा सकता है, यहाँ हेप्टेन पेंटेन बनाया जा सकता है, लेकिन मीथेन नको, मीथेन नहीं बनाया जा सकता है। तो मीथेन नहीं बनेगा यहाँ पे। तो मीथेन तो ऊर्ज में भी नहीं बनाया जा सकता था, लेकिन ऊर्ज में पेंटेन भी नहीं बनाया जा सकता था, लेकिन कोरे हाउस में पेंटेन बनाया जा सकता है। अब देखो कैसे, ये 2 है और यहाँ R के बदले अगर हम CH3 CH2 और यहाँ Br लिख दे, ये तुरंत 2 और 3, ये 2 कार्बन और 3 कार्बन मिलके क्या बन जाएंगे, ये पेंटेन बन जाएगा। तो एक चीज बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है कोरे हाउस में और ऊर्ज में कि यहाँ पर 5 मेंबर रिंग बनाया जा सकता है, यानी ऑड बनाया जा सकता है। कुल मिला के ये है, यानी ऑड कार्बन का रिंग, ऑड मेंबर चेन हम बना सकते हैं, लेकिन वही ऊर्ज में नहीं बनाया जा सकता था। तो सब कुछ मैकेनिज्म और रिएक्शन पढ़ने के पहले ये चीज हमें ध्यान में आना चाहिए कि हमें डायरेक्ट कैसे लिखना है प्रोडक्ट,
क्योंकि मैकेनिज्म जानने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम डायरेक्ट रिएक्शन का दो तरह से हम पढ़ेंगे, एक डायरेक्ट लिखना और साथ में अगर डेप्थ में जाना है तो मैकेनिज्म। लेकिन हमें डायरेक्ट लिखना भी आना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट लिखने पे भी पूछ देता है और ज्यादा वही पूछता है, और डेप्थ में जाना है तो थोड़ा उसके ऊपर और क्वेश्चन डेप्थ में पूछा तो उसके मैकेनिज्म जानना पड़ेगा। तो हर क्वेश्चन में मैकेनिज्म नहीं जानेंगे तो यहाँ पर हम रिएक्शन देखेंगे, लेकिन हमें डायरेक्ट भी लिखना आना चाहिए। अगर ये है और ये रिएजेंट दिया जाए ऐसे, तो तुरंत जैसे रिएजेंट दिया जाए तुम्हारे दिमाग में तुरंत स्ट्राइक होना चाहिए कि ये कोरे हाउस का रिएक्शन है, और कोरे हाउस में सर ने बताया था ये वाला पार्ट कंबाइंड होकर ये बनता है, तुरंत प्रोडक्ट लिख देना है। अब बात रहा रिएक्शन कैसे होगा, रिएक्शन इसमें कैसे होता कैसे, ठीक है। तो देखो यहाँ ध्यान से रिएक्शन कैसे होगा। तो यहाँ पर मैं इसका मैकेनिज्म नहीं, रिएक्शन हमें जानना है कि रिएक्शन होता कैसे, क्योंकि बीच बीच में ये रिएक्शन मान लो कहें ये लिथियम आयोडाइड ले लो या ब्रोमाइड है नहीं, और पहला हमारा लिथियम से रिएक्शन करवाना है, ठीक है। तो पहला हमारा रिएक्शन हम पहला स्टेप वाला कर रहे हैं, लिथियम और ड्राई ईथर दिया, ड्राई ईथर। अब यहाँ भी ये भी क्वेश्चन है कि ड्राई ईथर क्यों लिया जाता है, तो लिथियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है, उसको सप्रेस वगैरह करने के लिए ये ड्राई ईथर लिया जाता है। तो लिख लेना यहाँ पे लिथियम इज हाईली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव, और यहाँ पर इसीलिए हम सप्रेस करने के लिए, सप्रेस करने के लिए इसको हम ड्राई ईथर का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहला स्टेप में होता है क्या, ये जब लिथियम लिया जाता है तो ये ब्रोमीन को यहाँ रिप्लेस करके खुद उसका जगह ले लेता है और यहाँ ब्रोमीन को रिप्लेस कर देता है। तो यहाँ CH3 CH2 और यहाँ पर लिथियम बन जाता है। पहला स्टेप में हमारा रिएक्शन यही कंप्लीट होता है, ठीक है। अब दूसरा स्टेप में होता है क्या, तो दूसरा स्टेप में देखो यहाँ पे क्या होगा, ये CH3 CH2 और लिथियम, और हमें यहाँ पर दूसरा स्टेप में CuI लिया है और यहाँ पर हमने लिया है LiCH2 और CH3, हम टू टाइम्स इसका यूज करेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, ये लिथियम और ये आयोडीन आपस में मिल जाएंगे यहाँ पे, और मिलने के बाद ये जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा ये आपको याद रखना पड़ेगा, लर्निंग वाला पार्ट है। तो यहाँ पर जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो ऐसा कुछ बनेगा, Cu और यहाँ बनेगा Li, Cu और ये Li, ये दोनों आपस में मिलेंगे और ये दोनों यहाँ कंबाइंड होंगे, CH2 और यहाँ CH3 और CH2 और यहाँ CH3, इस तरह से कंबाइंड होंगे ये। अब कंबाइंड होने के बाद अब तीसरा स्टेप मैं यही लिख रहा हूं, इधर से लेके आ रहा हूं मैं। अब तीसरा स्टेप में क्या होगा, अगर RBr है, RBr अगर यहां पर R और Br है, ठीक है, तो RBr क्या होगा, यहां से बॉन्ड टूटता है और यहां से बॉन्ड टूटता है और ये इसके साथ जुड़ जाता है, यानी CH3 CH2 और यहाँ पे R जुड़ जाएगा। अब R हमें डिपेंड करता है कि एक मेंबर है कि दो मेंबर है, मीथेन है कि प्रोपेन है कि ब्यूटेन है, प्रोपाइल है कि ब्यूटाइल है, क्या है, तो ये R यहाँ से जुड़ जाता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि डायरेक्ट भी याद रखना है, ये और ये पार्ट को डायरेक्ट जोड़ना है, ठीक है, इस पार्ट को हमें डायरेक्ट जोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बनता है वो लिथियम डाई, यहां जो बोलेंगे वो क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं लिथियम डाई मिथाइल इथाइल, अगर मिथाइल हो तो मिथाइल लिखेंगे, लिथियम डाई इथाइल, लिथियम डाई इथाइल, दो हो गया, और यहां कॉपर लिख देंगे। तो बीच में जो बनता है, हो सकता है बीच वाला में पूछ दे कि बीच में क्या बनता है, तो बीच में लिथियम डाई इथाइल और कॉपर बनेगा, ठीक है। तो इसको हम गिलमैन रिएजेंट भी बोलते हैं, गिलमैन रिएजेंट भी हम बोलते हैं, तो यहां पर गिलमैन रिएजेंट बोले। अच्छा, बाई प्रोडक्ट में और क्या क्या बन जाएगा, तो बाई प्रोडक्ट में LiBr बनेगा वहां से, ठीक है, और बन जाएगा एक CH3 और CH2 और Cu, ठीक, यहां पर LiBr बनेगा और यहां से एक ही टूटेगा, एक इसके साथ कंबाइंड रहेगा, ठीक है, तो यहां पर Cu बनेगा। ये बाई प्रोडक्ट है, तो हमारा मेन प्रोडक्ट ये होगा। इसमें यही
कोरे हाउस में बेनिफिट्स है कि यहाँ से हम 5 मेंबर रिंग बना सकते हैं, क्योंकि अगर R 3 मेंबर है तो 3 मेंबर या 2 मेंबर 5 मेंबर बनाया जा सकता है। इसको सेपरेट आउट आराम से किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें लिख लेना इसमें लिख लो एल्काइल, 1-2 लाइन लिखवा रहा हूं, लिखो एल्काइल ग्रुप ऑफ लिथियम, यहां लिखना एल्काइल ग्रुप ऑफ लिथियम, एल्काइल ग्रुप ऑफ लिथियम, ये एल्काइल ग्रुप, ये वाला R वाला एल्काइल ग्रुप ऑफ लिथियम एल्काइल ग्रुप ऑफ लिथियम कॉपर इज नोन एज गिलमैन रिएजेंट। एल्काइल ग्रुप ऑफ दिस वन इज एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप ऑफ लिथियम कॉपर इज नोन एज गिलमैन रिएजेंट। और आगे लिखना नेक्स्ट पॉइंट में, यहां लिख लेना R में भी मिथाइल, R में भी मिथाइल, ये 1 कार्बन भी हो सकता है, 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है, 3 डिग्री भी हो सकता है, R कुछ भी हो सकता है। R में भी मिथाइल 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन। तो आपको डायरेक्ट भी जानना है कि इसको जोड़ देना है। ठीक है, बीच में अगर कहीं नहीं पूछा तो, अगर बीच में पूछ रहा है कि x क्या है, y क्या है, z क्या है, तो अब आपको लिखना पड़ेगा, तो ये लर्निंग वाला फिर हो जाएगा। बरोबर है, तो ये आपका कोरे हाउस सिंथेसिस हो गया। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो मैं उसमें तो मैकेनिज्म बताना पड़ेगा आपको। तो ऐसा करते हैं, 2 मेथड और बच गया है, कोल्बे और डीकार्बोक्सिलेशन बच गया है। तो कोल्बे और डीकार्बोक्सिलेशन को हम कल बताते हैं। ठीक है, तो उसको बताएंगे तो 5-10 मिनट अभी टाइम लगेगा। तो डीकार्बोक्सिलेशन और कोल्बे वो कल बताते हैं। ओके, चलो।